स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट टू टू अनइक्वल सर्कल्स। हमारे पास गिवन में क्या है, टू अनइक्वल सर्कल्स है। ठीक है, एक सर्कल ओ है, एक सर्कल पी है। सर्कल ओ जो है वो बिगर है सर्कल पी से, तो ये दोनों क्या हुए, अनइक्वल सर्कल्स हुए। अब इन अनइक्वल सर्कल्स पर हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है इन पर एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब एक कॉमन टेंजेंट हमने इन पर ड्रॉ करना है। लेकिन वो क्या होगा, वो ट्रांसवर्स होगा, मतलब ऐसे क्रॉस में होगा। यहाँ से शुरू होगा तो इस सर्कल के यहाँ नीचे वाले हिस्से में कहीं पर टेंजेंट आएगा। अगर यहाँ से शुरू होगा तो अगर इस सर्कल के अपर हिस्से पर टेंजेंट हुआ तो अगले सर्कल के नीचे वाले हिस्से पर, मतलब ऐसे क्रॉस में जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन, या अगर वो लाइन टेंजेंट हो तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। और यहाँ पर हमारा जो टेंजेंट होगा वो कॉमन भी होगा, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इंटरनल टेंजेंट भी इस तरह कि ये इन दोनों सर्कल्स के बिल्कुल बीच में से जा रहा है, तो इसको हम इंटरनल टेंजेंट भी कह सकते हैं। और हमारे पास दो अनइक्वल सर्कल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास उसको हम अपने साथ लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, टू अनइक्वल सर्कल्स है, अनइक्वल सर्कल्स। ठीक है, ओ एन पी इनके सेंटर्स है, और जो सेंटर का नाम होता है वो सर्कल का भी नाम होता है। और हमारे पास रेडियाई भी गिवन है। ठीक है, दोनों के रेडियस भी गिवन है, हैविंग रेडियाई R1 एंड R2। सही है, तो एक सर्कल जो बड़ा है उसका मैंने दोनों को R2 लिखा है, सॉरी, ये R1 हो जाएगा और ये R2। तो जो बड़ा सर्कल है हमारे पास उसका रेडियस R1 है, और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस R2 है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जो सर्कल बड़ा होता है उसका रेडियस भी बड़ा होता है, और जो सर्कल छोटा होता है उसका रेडियस भी छोटा होता है। इट मीन्स के हमारे पास हम लिख लेंगे वेयर R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ठीक है, R1 क्या है, ये जो रेडियस 1 है, ठीक है, ये रेडियस 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हमारा गिवन था। और रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि हमने बनाना है टू ड्रॉ a transverse common tangent, और बस वही जो आपका जो स्टेटमेंट है, और इंटरनल टेंजेंट टू द गिवन सर्कल्स। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है और ये चीज़ें हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूलर लेंगे। ठीक है, आप रूलर से कर ले, हम रूलर लेंगे और जो हमारे पास दोनों गिवन सर्कल्स है, जो दो अनइक्वल सर्कल्स है, इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको भी आगे लेकर चले जाएं, इसको भी आगे लेकर चले जाएं। लेकिन इस लाइन से आपने क्या किया, आपने मेन जो आपका काम था वो ये था कि आपने ओ और पी यानी दोनों सेंटर्स को आपने ज्वाइन कर लिया। अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने ये किया कि हमने ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ द गिवन सर्कल्स। ठीक है, ये हमने किया कि हमने दोनों जो हमारे पास सर्कल्स गिवन है उनके सेंटर्स को हमने ज्वाइन किया, और फिर एंड प्रोड्यूस
line to both directions। प्रोड्यूस द लाइन का मतलब क्या है कि जब हमने ओ से पी तक लाइन लगाई तो उस लाइन को हम आगे भी लेकर गए, यहाँ से हम ओ वाली लाइन को आगे लेकर गए, इसको कहते हैं प्रोड्यूस द लाइन टू बोथ डायरेक्शंस। यानी तो बोथ डायरेक्शन में हमने लाइन को आगे भी एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया, तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें ये होगा कि हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उस लाइन सेगमेंट का नाम होगा ए बी। ठीक है, ए बी लाइन होगी, लेकिन ये ए बी लाइन कितनी होगी ये हम डिसाइड करेंगे R1 और R2 से। ए बी की लाइन जो होगी वो इक्वल टू होगी R1 प्लस R2 से। मीन्स कि इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल के रेडियस को अगर हम ऐड कर लें तो दोनों के बराबर एक हमारे पास लाइन बनेगी, उस लाइन का नाम होगा ए बी। तो ये हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं इस रेडियस 1 की। ठीक है, सपोज, ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्टली R1 के बराबर आ गया इतना, तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको भी हम मार्क कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, चलो यहाँ से हम एक और लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इसको रख कर हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, और जब हम इस लाइन को फिर ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, R1 के बराबर लिया था। इट मीन्स कि ये लाइन कितनी है, ये R1 है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करना है R2 को, तो हम R2 के बराबर कंपास को खोल लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल R2 के बराबर है। अब ये बराबर हो गई, तो जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वहीं से शुरू करके एक और आर्क लगा ले। ठीक है, और इस दोनों लाइंस को ज्वाइन कर ले, तो ये डिस्टेंस कितना रहा यहाँ से यहाँ तक, ये R2 है, और ये जो कंप्लीट लाइन है ये R1 प्लस R2 है, जो कि हमने कहा था कि ए बी हमारे पास क्या होगा, R1 R2। तो इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, मतलब जो जिस लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे थे ए बी की, वो हमने ड्रॉ कर ली। अब इसका मकसद क्या है, फर्स्ट हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB such that measurement of AB is equal to R1 plus R2। ठीक है, ये भी हमने स्टेप लिख लिया कि हमने एक लाइन ड्रॉ की R1 R2 के बराबर, यानी इन दोनों को ऐड करके ये AB बनता है। तो ये जो AB लाइन हमने लगाई इसका मकसद ये था कि इस लाइन के बराबर अब हम क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली ये इसके बराबर है AB के, और ओ के ऊपर, मतलब ओ को हम अपना सेंटर बनाएंगे और इसके ऊपर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओ को हमने सेंटर बनाया और हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह। ये सेमी सर्कल कितना है, इस सेमी सर्कल का रेडियस ए बी के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लिख लेते हैं कि विथ सेंटर O and radius equal to measurement of AB। ठीक है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओ पर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया।
अब नेक्स्ट हमारा ये काम होगा कि ओ से लेकर पी तक जो लाइन है इसको हमने बाइसेक्ट करना है, मतलब इस पूरे लाइन का हमने वो मिड फाइंड करना है जिससे इस साइड पर और इस साइड पर ये लाइन बराबर हो। तो वो तरीका हम किस तरह करते हैं कि हम एक साइड पे रख लेते हैं और इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ ये भी हमारे पास अब हाफ से ज़्यादा ही है, तो इसी को हम अपना कंपास को इतना ही हम रख लेते हैं और यहाँ ऊपर एक आर्क और फिर यहाँ नीचे एक आर्क। सिमिलरली अगले साइड पर भी सेम प्रोसीजर। यहाँ पर अगर हम आर्क लगाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेमी सर्कल के ऊपर आ रहा है। चलिए नीचे भी लगा लेते हैं इस तरह एक आर्क। ठीक है, तो एक पॉइंट ये रहा और पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइन से। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हाथ से इस तरह इसको ज्वाइन कर लूँ लेकिन स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ओ पी पर जब ये लाइन, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसको कहते हैं ना, लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर। तो जहाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पी के साथ कट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, ये इसका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन कहते हैं, या ये बिल्कुल इसका मिड है। ओ पी का मिड क्या है, सी, सी इसका मिड है। तो यहाँ हम स्टेप नंबर 4 में लिख लेते हैं बाइसेक्ट ओ पी लाइन एट सी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सी को हमने सर्कल बनाना है, सॉरी सेंटर बनाना है। ठीक है, और हमने एक आर्क लगानी है, लेकिन आर्क कितनी होगी, सी से लेकर ओ तक जितना डिस्टेंस है। ठीक है, हमारा रेडियस क्या होगा, फ्रॉम सी टू ओ। तो ये एग्जैक्टली सी से ओ के दरमियान जितना डिस्टेंस है ये उतनी ही लेंथ का है। तो हम सी को सेंटर बनाकर जो हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सर्कल है और सेमी सर्कल कहाँ है, यहाँ, इसको हम कट करेंगे यहाँ से एक आर्क के ज़रिए। कट किया हमने, जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ क्यू। ठीक है, हमने क्यू पॉइंट इस पर लगाया। तो इसी पॉइंट नंबर 4 में ही इसके साथ इसको शामिल कर लेते हैं। देन चूजिंग सी एज सेंटर। ठीक है, सी को हमने सेंटर लिया एंड रेडियस कितना लिया, एंड मेजरमेंट ओ सी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, हमने एक आर्क लगाई विच कट्स द सेमी सर्कल एट क्यू। तो ये स्टेप भी हमने यहाँ पे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने मेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे, क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, पॉइंट हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गया जब हमने ये कट लगाया। अब इस क्यू पॉइंट को और इस ओ पॉइंट को अगर आप एक लाइन के ज़रिए से ज्वाइन कर ले तो यहाँ एक लाइन बन गई ओ क्यू। ठीक है, और ओ क्यू जब ये लाइन बन गई तो ये जो हमारे पास बिगर सर्कल है, जो गिवन सर्कल था सर्कल ओ, इस लाइन ने सर्कल ओ को एट सम पॉइंट कट किया। लेट्स से ये पॉइंट हमारे पास टी है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, फर्स्ट हमने एक लाइन ड्रॉ की ओ से क्यू तक, तो हम लिख लेंगे ड्रॉ ओ क्यू लाइन cutting the bigger circle, the bigger circle at कौन से पॉइंट पे कट किया, टी पॉइंट पे कट किया।
नाउ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ओ से लेकर क्यू तक या ओ से लेकर टी तक हमने एक लाइन ली, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये एक एंगल भी बना रहा है ना, ओ सी और टी, यानी टी ओ सी, इस ओ पर एक एंगल बना रहा है। हमने ओ से लेकर टी तक जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, या ओ से लेकर पी तक, तो इसके हमने ओ से लेकर क्यू तक इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने यहाँ करनी है, लेकिन अपर नहीं लोअर, क्योंकि हम बना रहे हैं एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स अगर यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ नीचे आएगा, तो इतना ही एंगल हमें यहाँ भी चाहिए। तो एंगल ड्रॉ करने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंगल किस तरह, सेम एंगल्स को, एक एंगल आपके पास मौजूद होगा, ठीक है, ये क्यू ओ टी आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इस पर इतना ही एक एंगल हमने दूसरे सर्कल पर भी हमने ड्रा करना है। तो हम यहाँ पे एक आर्क सा लगा लेते हैं इस ओ एंगल पर, ठीक है, और सेम आर्क हम यहाँ पी साइड पर भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब दोनों लाइंस, दोनों जो हमने आर्क्स लगाई है वो बिल्कुल बराबर है। अब इस आर्क पर हम इतना एंगल, ये जो टी एंगल है, जो ओ से लेकर क्यू तक लाइन है, जो इसके साथ ओ से लेकर सी के साथ जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है उसके बराबर हम अपने कंपास को खोल लेते हैं, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा ये वाला, ठीक है, यहाँ रखकर इसके सामने एक आर्क लगा देते हैं। अब हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर ले, इस पॉइंट को चले नाम दे दे एस, ठीक है, एस। ये एस पॉइंट ये हो, क्योंकि ये जो है ये सर्कल की बाउंड्री है, इसका सरकमफ्रेंस है, तो ये मैटर करता है कि ये यहाँ पर पॉइंट का क्या नाम है। तो ठीक है, यहाँ पर एस हो गया और यहाँ पर टी हो गया, और ये जो एंगल है ये सी पी एस, ये एंगल बिल्कुल बराबर होगा सी ओ टी के, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल बराबर आ गए। अब हमने लास्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले इसको भी नोट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं कि नाउ फ्रॉम पी, पी कौन सा पॉइंट है, जो स्मॉलर सर्कल का मिड पॉइंट, यानी उसका सर्कल है वो वाला पॉइंट। नाउ फ्रॉम पी ड्रॉ पी एस विच इज पैरेलल टू ओ क्यू लाइन, ठीक है। हमने जो पी एस लाइन लगाई ये बिल्कुल ओ क्यू लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो हमने इसके बिल्कुल पैरेलल लाइंस लगाई in the opposite sense, cutting the smaller circle at S, ठीक है। ऑपोजिट सेंस का मतलब कि अगर ये पॉइंट ओ से लेकर क्यू उस डायरेक्शन में बना है, मतलब ये बना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये वाला किस डायरेक्शन में बना है, इस डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट सेंस में ये दोनों बने हैं, लेकिन दोनों क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। और ओ पी से जो हमने लाइन लगाई वो इस सर्कल, स्मॉलर सर्कल को कहाँ पे कट कर रही है, एट पॉइंट एस पे कर रही है। अब सबसे लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इस टी और इस एस को हमने ज्वाइन करना है। एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक टेंजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है। देखिए ये इस तरफ जा रहा है और ये लाइन इस तरफ जा रही है, तो ये जो लाइन है फ्रॉम टी टू एस, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है,
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी है, दोनों का कॉमन टेंजेंट भी है और इंटरनल टेंजेंट भी है। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड, जो आप इसको लास्ट स्टेप में फिर मेंशन कर सकते हैं कि टी एस इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट। ठीक है।